हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयब फिदा हुसैन। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं जहाज महल, जो कि मांडव में स्थित है। सो फ्रेंड्स, ये हम आए हैं मांडव का जहाज महल और इसका म्यूजियम के सामने। उस जमाने की कुछ बड़ी बड़ी तोपें रखी हुई है, आपको जो दिखाई दे रही है सामने जहाज महल और का ये निर्माण म्यूजियम, इसको गयासुद्दीन म्यूजियम खिलजी बना ने देगा। म्यूजियम प्लस होटल अपनी दोनों में दिया गया, आप यहाँ पर रुक सकते 15,000 हैं रानियों और हरम के लिए बनवाया था। यह और यहाँ से हम दो झीलों के मध्य में स्थित है। इसके फ्रंट पर जो झील बनी है, जो तालाब बना है, इसका नाम है मुंज तालाब। और इसके पीछे की ओर जो तालाब है, उसका नाम दिया गया कपूर बहुत ज़्यादा रश है। तालाब। इसका नाम जहाज महल इसलिए पड़ा क्योंकि दोनों झीलों के मध्य घिरा हुआ है। ऐसा लगता है कि बीच समुद्र में लंगर डाले जहाज खड़ा है, इसलिए इसका नाम जहाज महल रखा गया। जहाज महल अफगान मुगल वास्तुकला का अद्भुत संगम है। यह महल स्पेशल शाही महिलाओं की गोपनीयता व विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए एक भव्य महल का निर्माण करना किया गया था, जिसमें फव्वारे भी हैं और नहरें भी हैं, जो इसे एक शानदार जल महल बनवाते। और ये राजशाही महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, स्वतंत्र और विलासितापूर्ण निवास स्थान है, जो कि आम लोगों की नजरों से दूर और महफूज रख सके। म्यूजियम तो इसमें होटल भी बना दिया गया, ऊपर की तरफ नीचे म्यूजियम है, ऊपर यह होटल भी मानव बना के दिया गया है। मध्यकालीन इतिहास और स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। एक दूसरा जहाज महल दिल्ली के मेहरौली में भी हौज शमसी तालाब पर है, जिसका निर्माण लोधी वंश के दौरान विदेशियों मेहमानों के गेस्ट हाउस के रूप में किया गया था। यह भी पानी में जहाज जैसा लगता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये है मुंजा झील। मुंजा झील, इसी को मुंजा झील का है, मुंजा तालाब। एक सेल्फी ले लो ना। निकालना है फोटो ले। अरे सुनो, ये वाले को ये आप देख सकते हैं जहाज महल के अंदर का बावड़ी है। तो जमाने में यहाँ पर नहाया करते थे। अरे मैं अकेली बैठी हूँ। यहाँ बैठे सीढ़ियों पे सब ना कहते मानते हैं अभी तो बस और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम आ गए हैं, लेकिन जहाज महल में में पानी की व्यवस्था नहीं थी। पानी की बहुत आगे चलते हैं। किल्लत होती थी, इसलिए यहाँ पर जहाज महल के आसपास जो छोटे बड़े कई तालाब का निर्माण करवाया को। इसके पश्चिम में एक कुआं नजर आता है, बावड़ी नामक कुआं। इस कुएं में पानी को तालाबों से यहाँ पर स्टोर किया जाता था और फिर यहाँ से महल तक पहुंचाया जाता था। जहाज महल के पूर्वी हिस्से के दक्षिणी छोर पर सीढ़ियों की एक लंबी कतार है,
और ये कतार हमको सीधे छत तक ले जाती है। ये खड़ी सीढ़ी जहाज महल के जैसे स्वरूप को और भी प्रभावशाली बनाती है। लेकिन जहाज महल के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका पूरी दीवार के मध्य में स्थित महल के केंद्रीय हाल के पश्चिमी हिस्से में एक बड़ी बालकनी है, लेकिन यह लटकी हुई नहीं है, बल्कि इसके नीचे एक कमरा है, इसे सहारा दे रहा है। जहाज महल 110 मीटर लंबी और केवल 15 मीटर चौड़ी एक इमारत है, जो जमीन के एक संकरे हिस्से पर खड़ी है। इसके दोनों ओर जल निकाय है। इन दोनों जल निकायों या तालाबों के द्वारा ही देखने पर लगता है कि हम एक जहाज में खड़े हैं, इसीलिए इसका नाम जहाज महल या शिप पैलेस पड़ा। सो फ्रेंड्स, अब हम इधर नहीं, उधर अच्छा आ रहा है, इधर तो खाना आ रहा है। उधर जाने की हिम्मत नहीं चलो है। वहाँ पे तुमको खाना पीना चलो बस नीचे उतरना, उसके बाद वहाँ चलना, वहाँ चलो चलो जहाज महल। अच्छा ये बताओ, सुनो, इसको जहाज महल क्यों बोलते हैं? वो जो है ना महल है ना, वो जहाज इधर आओ, की तरह इधर आओ, है। मैं गाइड करता हूँ सब। जी गाइड। पहले बहुत पानी मतलब 4 महीने कंटिन्यू बारिश होती थी, बहुत तेज बारिश होती थी, तो ये पूरा भरा रहता था आधा, मतलब ये सीढ़ियाँ डूबी रहती थी। और जब पानी की लहरें जब इस पे आगे टकराती थी तो हम यहाँ वैसे बैठे रहते थे, तो हमको ऐसा महसूस होता था कि हम नाव में बैठे हैं, जहाज में बैठे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, जहाज महल। चलो 500 रुपये निकाल, चलो। वो ये ना मुसाफे में दे सकते हैं सर आपको। जहाज महल की छत गुंबदनुमा है और यहाँ से मुंजे तालाब का शानदार नजारा आपको दिखाई देता है। दक्षिण में शाही महल और पूर्वी में जल महल है। ये आपको जल महल दिख रहा है। जहाज महल के भूतल के सुदूर उत्तरी छोर तक कुछ सीढ़ियां उतरकर एक बड़े स्विमिंग पूल तक जाती है, जिसका आकार खिले हुए फूल जैसा है। सीढ़ियों और मंडपों की एक श्रृंखला 3 मीटर गहरे पूल से तल तक जाती है। पूल 3 तरफ से स्तंभों से घिरा हुआ है। पूर्वी तरफ खुला छोड़ दिया गया।
ये आप देख सकते हैं कि पानी को पूल तक पहुंचाने के लिए और फिल्टर करने के लिए किस तरह से घुमावदार रास्ता बना है जो पूल के अंदर तक पानी को पहुंचाता था, और वेस्ट जो पानी होता था उसको बाहर भी इस तरह से ये आप देख सकते हैं निकाला जाता था। ये आपको सामने देख रही मुंज तालाब। खुले आसमान के नीचे बने दो स्विमिंग पूल सुल्तान गयासुद्दीन और उसकी 15,000 हरम की महिलाओं के लिए बेहतरीन जली मनोरंजन के साधन थे। ये हमाम था। उत्तरी दिशा में ऊपरी स्विमिंग पूल के बगल में बड़ा मंडप है जो जहाज महल के विशाल खुले चबूतरे की ओर जाता है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ऊपर भी और यहाँ पर भी, जो जहाज महल के विशाल खुले चबूतरे की ओर जाता है। इस छत से मांडू किले के उत्तर में स्थित राजमहल परिसर का शानदार दृश्य दिखाई देता है, जिसके दक्षिणी भाग में तवेली महल स्थित है। पश्चिम में मुंज तालाब है, जिसके उत्तर में राजमहल और उत्तर पूर्व में जल महल स्थित है। इस मंडप के ठीक सामने पश्चिम भाग में के मध्य में एक और वर्गाकार मंडप है जो आकार में बहुत बड़ा है और उस पर की 3 खुली भुजाएं और सजावटी ब्रैकेटों से समर्पित बालकनी है। प्रत्येक भुजा पर मेहराबदार द्वार है जिसके दोनों ओर सजावटी खिड़कियां हैं। जहाज महल के छत से दक्षिणी छोर पर नीचे की ओर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हैं जो हमको नीचे की ओर ले जाती हैं। नेक्स्ट टारगेट है हमारा हवी महल, और यहाँ से कपूर तालाब या जल महल का शानदार नजारा आपको दिखाई दे रहा है। इसको जल महल भी कहा जाता है। वो जो आपको जल में दिख रहा है महल, उसको जल महल भी कहा जाता है। यार वो कितना अच्छा लगता है, बहुत शानदार। उधर घोड़ा गया तो पुड़ो पुड़ो हो जाएगा। चलो 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 चलो। हेलो भाई साहब, हम नीचे आ गए। जब हम नीचे की तरफ जहाज महल से नीचे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर चले ना बस। हाँ, हम वहाँ पर जाएंगे बिल्कुल। चलो, नेक्स्ट टारगेट है हमारा। क्या है? हवी महल। क्या नाम है उसका? उसका नाम अभी देखेंगे। महल महल वहाँ से हम मच्छी पकड़ते थे, पता है? रुद्रा मूर्ति। चलो भाई, यार वो कितना अच्छा लगता है। इस महल के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर स्थित 2 मंडप आकार में बड़े और 3 भागों में विभाजित है। ये अब पूरी तरह से खंडहर हो चुके हैं, टूट चुके हैं। 3 भागों में विभाजित है। मध्य भाग में विशाल गुंबद है, जबकि दोनों किनारों पर पिरामिड छतें हैं। गुंबद दोनों बने हुए हैं जो कि पिरामिड नुमा छतों से भी ऊंचे हैं। इसके पीछे की दीवार अब पूरी तरह से गिरकर नष्ट हो गई। दोनों मंडपों की दोनों लंबी भुजाओं से प्रत्येक पर 3 मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं।
जो कि आपको दिख रहे हैं। ये जहाज महल के मेहराब किले नीचे हम आ गए हैं। और मेहराब का घुमावदार हिस्सा अपने को एक देखने को मिल रहा है। क्षैतिज और ये बीम हमारा द्वारा तैमूर है, स्तंभों से अलग किया गया है। कोशिश कर रहा है पूरी और आखिर भाग में चढ़ गया। ये मध्य भाग और मुख्य जंप कई साल बीत गए, बरसों बीत गए, आज भी अपनी सुंदर भव्यता के लिए खड़ा हुआ है। दुख की बात है कि सन 1500 में गयासुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जहाज महल ने अपने अधिकांश भव्यता खो दी। एक सदी से भी अधिक समय के बाद सन 1617 में मुगल सम्राट जहांगीर अपनी प्रिय पत्नी नूरजहां के साथ मांडू आए और एक बहुत ही भव्य अद्भुत आयोजन किया था। शाम के आरंभ होने में उन्होंने तालाबों और भवनों के चारों ओर लालटेन और दीपक जलाए और ऐसा प्रकाश किया जैसे शायद ही कहीं और कभी किसी आयोजन में किया गया हो। लालटेन और दीपकों का प्रतिबिंब पानी में इस तरह पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था मानो तालाब को पूरी तरह आग का मैदान हो। ये अद्भुत नजारा एक यादगार पल बनकर रह गया। कहीं नहीं चल रहा है। बस यही बस चलो भैया, चलो। ए माही, ए हीरो, ए हीरो, सीधे चलिए, सीधे सीधे चलिए। चलो ना यार, लेट हो रहे हैं, चलिए। दुख की बात है कि सन 1500 में गयासुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जहाज महल ने अपना अधिकांश भव्य खो दिया था। एक सदी से भी अधिक समय बाद सन 1617 में मुगल सम्राट जहांगीर अपनी प्रिय पत्नी नूरजहां के साथ मांडू आए। सम्राट ने अपने अनुभव को इस तरह बतलाया कि यह एक अद्भुत आयोजन था। शाम के आरंभ में उन्होंने तालाबों और भवनों के चारों ओर लालटेन और दीपक जलाए और ऐसा प्रकाश किया जैसे शायद ही कभी और कहीं आयोजित किया गया हो। लालटेन और दीपकों का प्रतिबिंब पानी पर इस तरह पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो तालाब की पूरी सतह आग का मैदान हो।